एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। बुरा दौर सभी की जिंदगी में आता है। कोई ना कोई कभी ना कभी किसी ना किसी जगह पर एक ऐसे मोड़ पर फंस जाता है जहां पर कुछ भी समझ में नहीं आता है। उस समय पर कुछ भी काम नहीं आता है, न ही जान पहचान, न ही पैसा, न ही इंटेलिजेंस और न ही एक्सपीरियंस। और वो कहते भी हैं जब वक्त ही बुरा हो तो जान पहचान, पैसा, इंटेलिजेंस और एक्सपीरियंस ये कैसे काम आ सकता है। कोई भी इंसान अपनी जिंदगी में बुरा वक्त का सामना करना नहीं चाहता है। अक्सर लोग बुरे वक्त से बचना चाहते हैं। बुरे वक्त को लेकर कई बार लोग इतना डर जाते हैं कि अच्छे वक्त में भी फ्यूचर को लेकर डरते हैं। फ्यूचर में कोई प्रॉब्लम ना हो, इसको कैसे सॉल्यूशन करूंगा, यही सोच सोच करके वो डरते रहते हैं। यानी जब उनका अच्छा वक्त चल रहा होता है तब भी बुरे वक्त का डर उन्हें सताता रहता है। सभी की तरह मैं भी अपनी जिंदगी में बुरे वक्त का सामना नहीं करना चाहता था। बुरे वक्त से मुझे भी डर लगता था, लेकिन मैं इससे बच नहीं पाया। कुछ बुरे दिन, कुछ बुरे वक्त मेरी जिंदगी में भी आए। कई ऐसी परिस्थिति से गुजरना पड़ा जिन परिस्थिति का सामना करने के लिए मैंने कभी सोचा ही नहीं था। कई सारे अप एंड डाउन हुए, बिजनेस में लॉसेस हुए, रिलेशंस कई ब्रेक हो गए। इतना सब कुछ 30 साल की उम्र के अंदर देखने के बाद आज मैं आपको यही बोल सकता हूं कि बुरे वक्त से बचिए मत, बल्कि इसको डटकर सामना कीजिए, क्योंकि हर कोई बुरा वक्त आपको कुछ ना कुछ सिखाता है। ये कभी गिराता है तो कभी उठाता भी है, कभी हराता है तो कभी जीत का मंत्र भी बताता है, कभी दिल को तोड़ देता है तो कभी दिल को मजबूत भी बनाता है, कभी डिप्रेशन का शिकार बनाता है तो कभी जिंदगी को नए ढंग से जीना सिखाता है। यही तो है जो दर दर की ठोकरें खिलवाता है और उनकी भी सुनवाता है जिनकी कोई औकात नहीं है। बुरा वक्त देर से बताता है कि मैं इतना बुरा भी नहीं था। बुरा वक्त अच्छे वक्त आने का संकेत होता है, या इसको मैं इस तरीके से बोलूं कि बुरा वक्त अच्छे वक्त का एक उत्प्रेरक होता है। बुरा वक्त आपको सबसे बढ़िया सिखाता है। इसीलिए मैं मानता हूं कि बुरा वक्त आपका सबसे अच्छा गुरु होता है। इसीलिए मैं बोलता हूं कि बुरे वक्त को अच्छा गुरु बना लीजिए और अच्छे वक्त पर कभी गुरूर मत कीजिए। आज का ये वीडियो रिकॉर्ड करने का मेनली मेरा दो पर्पस है। पहला है बुरे वक्त का सामना आप कैसे कर पाओ, इसके क्या उपाय हैं, और दूसरा इसके बेनिफिट क्या है। ये दो बातें पहुंचाने के लिए ही आज मैं यहां पर उपस्थित हुआ हूं। जैसा कि आप सभी को पता है, आज पूरी दुनिया एक बुरे दौर से गुजर रही है। हर किसी को डर है अपने भविष्य को लेके, अपने फ्यूचर को लेके, अपने प्रोफेशन को लेके, अपने करियर को लेके। कहीं ना कहीं ये डर सभी के अंदर आज सता रहा है। तो इस जगह पर मैं आपको यही बोलूंगा कि आप अपने इमोशंस को काबू में रखिए और अपनी विल पावर को बढ़ाइए। यही आपके लिए बेहतर होगा, क्योंकि इस समय यही करने से ये बुरा वक्त पास कर सकते हैं। आज मैं एक थ्योरी के बारे में आपको बताने के लिए जा रहा हूं, जिस थ्योरी की मदद से आप किसी भी बुरे वक्त में, ना कि सिर्फ इस दौर में, जिंदगी में आने वाले किसी भी बुरे समय को पास करने में आपको बहुत मदद मिलेगी। और इस थ्योरी का नाम है 6 BTP थ्योरी। यहां पर BTP का मतलब है बैड टाइम प्रोटेक्शन। ये 6 तरीके की बातें इस थ्योरी में मैं आपको बताऊंगा। यदि इन बातों को आप अपनी जिंदगी में अमल कर लेंगे तो किसी भी बुरे समय को पास करने में आपको बहुत मदद मिलेगी। पॉइंट नंबर 1, ये समय भी गुजर जाएगा। एक बार एक राजा अपनी मृत्यु को प्राप्त होने के पहले अपने पुत्र को बुलाकर 2 लिफाफा दिए और लिफाफा देते हुए उनको बोलते हैं कि इन 2 लिफाफों में से एक लिफाफा तब खोलना जब तुमको लगे कि तुम बहुत खुश हो, और दूसरा लिफाफा तब खोलना जब तुमको लगे कि तुम बहुत दुखी हो। यह बोलकर राजा मृत्यु को प्राप्त हो गए। राजकुमार बहुत अच्छे से अपनी जिंदगी बिता रहे थे। अचानक से एक दिन उनको याद आया उनके पिता ने जो लिफाफे दिए हुए थे उनके बारे में। राजकुमार ने जाकर उसमें से एक लिफाफा खोला। उस लिफाफे में से एक पर्ची निकली और उस पर्ची में लिखा था, यह वक्त भी गुजर जाएगा। राजकुमार को कुछ समझ में नहीं आया। राजकुमार अपनी खुशी से दिन बिताते गए। राजकुमार को एक बहुत बुरी आदत थी जुआ खेलने की, और एक दिन ऐसा उनकी जिंदगी में आया, उस जुए की वजह से राजकुमार अपनी सारी धन, अपनी सारी संपत्ति उस जुए में हार गए। दोस्तों, बोलते हैं ना कि किस्मत बदलने में ज्यादा देर नहीं लगती है, और राजकुमार की हालत बहुत दयनीय हो गई और वो बहुत दुखी हो गए। जब वो दुखी अवस्था में था तब उनको उनके पिता के द्वारा दिए हुए दूसरे लिफाफे के बारे में ध्यान आया, और वो जाकर जब दूसरा लिफाफा खोले तो उसमें भी एक पर्ची निकली जिसमें लिखा था, ये वक्त भी गुजर जाएगा। दोस्तों, आपको तो समझ में आ ही गया होगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं। बस इतना ही कहूंगा कि टिके रहिए, आगे सब ठीक हो जाएगा। पॉइंट नंबर 2, सिर्फ आप ही नहीं हैं, आपकी तरह इस पूरी दुनिया में ना जाने कितने लोग हैं जो इस दौर से गुजर रहे हैं। सिर्फ सबकी सोच एक जैसे नहीं है।
कोई है जो गड्ढे को देखकर उसी के बारे में सोचकर परेशान हो रहा है, और कोई है जो गड्ढे में होने के बाद भी आसमान के सितारों तक पहुंचने की सोच रहा है। दोस्तों, अपना पूरा फोकस उस कामयाबी की तरफ रखो जो आपका सपना है। पॉइंट नंबर 3, बस चलते रहो। दोस्तों, तकलीफ से निकलने का एक ही रास्ता है कि आप हमेशा चलते रहिए, क्योंकि ठहरा हुआ पानी और रुका हुआ इंसान दोनों सड़ जाते हैं। हो सकता है कि जिंदगी के मोड़ पर कई बार आपकी रफ्तार बहुत धीमी पड़ जाए, कई बार आपको लगे कि आपको कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है, आपके आंखों के सामने पूरा अंधेरा ही अंधेरा दिखाई दे रहा है, तब भी मैं बोलूंगा कि आप चलना बंद मत कीजिए, चलते रहिए। सारी प्रॉब्लम्स अपने आप खत्म हो जाएगी, ये समय अपने आप चला जाएगा। पॉइंट नंबर 4, जब लगे कि अब और नहीं होगा तब सोचना शुरू क्यों किया था। दोस्तों, बहुत कमाल का पॉइंट है, मैं फिर से रिपीट करूंगा। इस थ्योरी का पॉइंट नंबर 4 जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है, जब लगे कि अब और नहीं होगा तब सोचना कि आपने शुरू क्यों किया था। कई बार हम थक कर मायूस होकर हम बैठ जाते हैं और उस जगह को हम छोड़ने का मन बना लेते हैं। तब याद करना उस वक्त को जिस वक्त आपने सफलता के लिए अपने आप से वादा किया था, दूसरों से वादा किया था, अपने उस सपने को याद करना जिसकी वजह से आपने अपनी जर्नी को चालू किया था। मेरा मानना है, मेरा यकीन है कि आप क्विट करने का डिसीजन अपना बदल देंगे। इस थ्योरी का पॉइंट नंबर 5, बुरे वक्त को अपॉर्चुनिटी समझना। हर समस्या के पीछे कुछ ना कुछ पॉसिबिलिटीज होती है, हर दुख के पीछे एक सुख छिपा होता है। बरसात में किसी का घर गिरता है तो किसी का छाता भी बिकता है, एक्सीडेंट में किसी की हड्डी टूटती है तो हॉस्पिटल का बिजनेस भी होता है, दो लोगों में लड़ाई होती है तो वकील और कोर्ट का एक मौका मिलता है उनको बिजनेस करने के लिए, इवन किसी के घर में डेथ होती है तो दूसरे की रोजी रोटी का सहारा बनता है। दोस्तों, इस भगवान को, इस अल्लाह को, इस ईश्वर को, इस मसीहा को, ये पूरी दुनिया को बैलेंस करना है, ये पूरी दुनिया को चलाना है। तो आपके लिए आज बुरा वक्त है, हो सकता है वो दूसरे के लिए एक अच्छा वक्त हो, और दूसरे का बुरा वक्त शायद आपके लिए एक अच्छा वक्त आए। तो बुरे वक्त में रोने की बजाय उस परमेश्वर की रजा में सिर झुका लो, यही आपके लिए बेहतर होगा। पॉइंट नंबर 6, बुरा वक्त आपके साथ क्या करे इसका फैसला तो आपको ही करना है। बुरा वक्त आपके साथ कुछ भी नहीं करता है, करने वाले तो आप हैं। जब कोई भी चीज आपके कंट्रोल में नहीं है और वो चीज घटित होती है तो उस वक्त आपका रिएक्शन ही आपके वक्त को अच्छा या बुरा बनाता है। कोई भी घटना यदि आपके पास घटित होती है तो उसमें निगेटिव रिएक्शन देने की बजाय यदि आप पॉजिटिव रिएक्शन देंगे तो आप अपने सपनों के करीब, आप अपने सक्सेस के करीब दोस्तों पहुंच जाएंगे। हम बुरे वक्त को लेकर बहुत परेशान होते रहते हैं, हम बुरे वक्त को हमेशा कोसते रहते हैं, लेकिन आइए हम बुरे वक्त के कुछ फायदे भी देख लेते हैं, इनके फायदे के बारे में भी जान लेते हैं। फायदा नंबर 1, कौन अपना कौन पराया। वो गाना भी है ना, कौन अपना है, इसके बारे में नहीं बताऊंगा। कौन अपना कौन पराया। अच्छे वक्त में हर कोई साथ देता है, लेकिन बुरे वक्त में कौन साथ देता है ये तो बुरा वक्त ही बताता है। दोस्तों, यदि सफलता पानी है तो अच्छे और बुरे व्यक्ति के पहचान भी आपको आना चाहिए, और ये बुरा वक्त ही बताता है। कहावत है ना कि यदि व्यक्ति आपको पहली बार धोखा दे तो इसमें आपका दोष नहीं है, लेकिन वही व्यक्ति यदि दूसरी बार धोखा दे तो इसमें गलती आपकी होती है। यस दोस्तों, यदि आपको जिंदगी में सफलता पानी है तो अच्छे और बुरे का पहचान होना बहुत जरूरी है, और अच्छे और बुरे का पहचान तो बुरा वक्त ही कराता है। इसलिए इसका सबसे ज्यादा बेनिफिट यही है कि आप कौन अच्छा है कौन बुरा है ये आप जान पाते हो। फायदा नंबर 2, एक्सपीरियंस। इंसान की सबसे बड़ी अमानत है उसका अनुभव, और अनुभव सिर्फ उम्र बड़ी होने से नहीं मिलती है। अनुभव पाने के लिए कठिन परिश्रम करनी पड़ती है, चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। दोस्तों, मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि जिसका जितना बड़ा अनुभव होगा उसका भुगतान भी उतना ही बड़ा होगा। तो अनुभव, एक्सपीरियंस ये आपको बुरे वक्त में ही मिलता है। बुरा वक्त जब आपके पास आता है तो नई नई चीजें आप डेवलप करते हो, नए नए नॉलेज आप अपनाते हो, जिससे उस फील्ड में उस जगह पर आपको अनुभव की प्राप्ति होती है। फायदा नंबर 3, चेंज। बुरा वक्त हमेशा आपको बदलता है, आपकी ताकत को आपको अनुभव कराता है, नई परिस्थितियों से आपको रूबरू कराता है, नए वातावरण में जीने का बुरा वक्त एक अच्छा उत्प्रेरक का काम करता है। इसीलिए बुरे वक्त से भागने की बजाय इसका डटकर सामना करना ही आपकी जिंदगी के लिए बेहतर है। फायदा नंबर 4, न्यू रिलेशंस। दोस्तों, बुरे वक्त के समय कई पुराने रिश्ते हो सकता है आपके टूटेंगे भी, जैसे मेरे टूटे थे, लेकिन इस वक्त
कुछ ऐसे रिलेशन भी बनते हैं जो अंतिम शिखर तक आपको मदद करते हैं। फायदा नंबर 5, न्यू अपॉर्चुनिटी। बुरा वक्त हमेशा नए नए अवसर प्रदान करता है, लेकिन ये अवसर उन्हीं को मिलते हैं जो बुरे वक्त में पर्वत की तरह अडिग खड़े रहते हैं और हर कठिन चुनौतियों का वो डटकर सामना करते हैं। सो दोस्तों, हमेशा याद रखना, बुरा वक्त देर से बताता है कि मैं इतना बुरा भी नहीं था। जिस तरह एक शरीर को चलाने के लिए भोजन की जरूरत पड़ती है, एक गाड़ी को चलाने के लिए ईंधन की जरूरत पड़ती है, बाजार में घूमने के लिए पैसे की जरूरत पड़ती है, यूट्यूब में वीडियो डालने के लिए अच्छे कंटेंट की जरूरत पड़ती है, जिंदगी में सफलता पाने के लिए पॉजिटिव थॉट्स की जरूरत पड़ती है, इसी तरह जिंदगी के शिखर तक पहुंचने के लिए बुरे वक्त से गुजरना भी आपके लिए जरूरी होता है। सो दोस्तों, यदि ये वीडियो आपको पसंद आया हो, यदि इस वीडियो से आप कुछ सीख पाए हो, तो मैं आपको ये जरूर बोलूंगा, इस वीडियो को उन लोगों तक पहुंचाइए जिनसे आप प्यार करते हैं, जिनको आप चाहते हैं कि ये जिंदगी में बहुत सफलता हासिल करे। यदि ये वीडियो उन तक पहुंचेगा तो वो भी अपनी जिंदगी में आने वाली चुनौतियों का सामना कर पाएंगे, वो भी बुरे वक्त से बचने का अपना उपाय ढूंढ पाएंगे, जिसकी वजह से वो अपनी सक्सेस, अपनी मंजिल को हासिल कर पाएंगे।